पीडीए के जितने भी सम्मानित नेतागण यहाँ मौजूद हैं मंच पर और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी सामने मौजूद हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ पप्पू जी को कि पीडीए ने जो है उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में और यहाँ का जो है आने वाले सीएम के रूप में जो है नामित किया है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी जो कार्यशैली है वो गरीबों के, जनता के पक्ष में है हमेशा। अब 1 मिनट में मैं जो कहना चाहता हूं वो पीडीए के लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बिहार की जनता के लिए भी जरूरी। लोकतंत्र मतलब जनता का राज, जिसमें जनता की दुख सुख की, जनता के अधिकारों की, जनता के सम्मान की बात होगी और जनता की सरकार होगी। जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन एक कड़वा अनुभव वो ये है कि हम लोग सरकार चुनते हैं इसलिए कि सरकार मालिक नहीं होती, सरकार जिम्मेदारी होती है कि जो लोग सरकार में हैं वो जनता के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और जनता का कार्य करेंगे। लोकतंत्र के अनुसार किसी भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन कोई भी प्रदेश हो, और अब जब यहाँ बिहार है तो बिहार में भी हाल बिल्कुल एक जैसा ही है। इन सभी मुद्दों जो जनता की जरूरत है, जो जनता का अधिकार है, उस पर बात नहीं होती है। आज भी तमाम लोग यहाँ शासन में रहे, जो लोग यहाँ इस मंच पर बैठे हैं वो तो सरकार में नहीं थे, लेकिन जिनकी भी सरकार रही है सिर्फ व्यक्ति इन जरूरतों की सीमित रहा और उनके लिए सिर्फ यही जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। वो अपने विकास पर, अपने अधिकारों पर बात नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि पीडीए को बिहार की जनता मौका इस बार देगी और धनबल की राजनीति खत्म करके, जैसा हमने आजाद समाज पार्टी के बैनर पर पीडीए के लोगों से भी दरखास्त की थी कि संघर्षशील नौजवानों को मौका दें, महिलाओं को मौका दें, उन तमाम लोगों को मौका दें जिनके दिल में पीड़ा है, जो अपने बिहार से प्यार करते हैं। तो इस बात को माना भी गया, बड़े पैमाने पर नौजवानों को टिकट दिए गए और मुझे आशा और उम्मीद है कि बिहार की जनता जो है पीडीए को प्यार देगी, आशीर्वाद देगी और एक अच्छी और मजबूत सरकार, जो जनता की सरकार होगी, वो बनाने का हम लोग काम करेंगे। जनता ने यदि हम पर भरोसा किया, हमने 3 साल बनाम 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र। मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र नहीं लाया और मैं दोनों व्यक्ति को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती देता हूं। 3 बार जो नीतीश आप मुख्यमंत्री बने, आप वो अपना सामने लाइए। अगले बार जो बने वो सामने लाइए। पहली बार बने जंगल राज से, एनआरसी कहता है कि आप आज राक्षस राज हैं। दूसरी बार बने भ्रष्टाचार के आधार पर, तो नीति आयोग कहता है आप दुनिया के सबसे भ्रष्टतम सरकार है। तीसरी बार बने आप डीएनए, अखलाक, आरक्षण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, तो आरक्षण को लगभग 40% आरक्षण पे, बैकवर्ड दलितों के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। क्या हुआ आरक्षण का? नीतीश कुमार 3 महीने के अंदर बिहार की हर मां, हर बेटी, हर बहन रात के 12 बजे अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाएगी। अन्यथा मैं पत्रकारों के सामने अनाउंस करता हूं कि मैं जिस भी जगहों पर रहूंगा उसको मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर कभी दोबारा राजनीति में मैं बहुत कंप्लीट हूं, राजनीति का कोई शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट छोड़ दूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस बिहार की बेटी, मां, बहनों की सुरक्षा, पहली प्राथमिकता। सेकंड प्राथमिकता मेरी होगी 6 महीने के अंदर बिहार का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो अपने को महसूस करे कि मैं इस बिहार का मुख्यमंत्री हूं। और हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू, हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर,
ये मैं आपको एहसास कराऊं। साथ साथ 6 महीने के अंदर किसी भी जेब से 1 रुपया नेता से लेकर के पदाधिकारी तक की नजर हुई तो समझना मेरा बिजनेस है। 1 भी रुपया किसी भी बिहारियों के जेब से मैं निकलने नहीं दूंगा। वो सेव करूंगा, चाहे वो कर्मचारी भवन हो, चाहे सीओ हो, डीसीएलआर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो। मैं डर निकाल दूंगा हर 13 करोड़ बिहारियों के भीतर से कि वो किसी भी तरह का असुरक्षा की भावना महसूस करे। मैं तो चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूं कि 2 साल के अंदर बिहार का पलायन 2 साल के अंदर ना रुका, तब आप हमसे कहना रिजाइन करने के लिए। 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल सरकारी और सबसे खूबसूरत अस्पताल सरकारी होगा, तब आप हमसे पूछ लें। टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे, मगध के पान की जिंदगी और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं, जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है और पैदल चल के बिहार आता है, जो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकता है। यह क्षमता है बिहारियों के लिए। यही बिहार को इन 30 सालों में इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़। इनके पास एक भी गोदाम नहीं है, बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग, इस दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा। दंगा मुक्त बिहार की बात की जनाब, पहला संकल्प है मेरा, मैंडेटरी करूंगा मैं सीसीटीवी कैमरा 3 महीना के अंदर। हर 4 पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। पदाधिकारी और नेता और ठेकेदार के घरों के चारों तरफ, ऑफिस के भीतर सीसीटीवी कैमरा होगा। बाजार में मैंडेटरी होगा, 4 महीने की उसकी वैलिडिटी डेट होगी सीसीटीवी कैमरा की। किसी को भी बाजार में सरकार जब भी 4 महीने के अंदर चाहेगी उसको देना होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर, वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, जातियों को भड़काने वाला क्यों ना हो, या किसी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के राइट में कोई नेता बनना क्यों नहीं चाहता, 3 महीना के अंदर उस पर चार्जशीट होगा, उस पत्थर पर भड़काने वाला। और बिहार सरकार सबसे पहले उस भड़काने वाले और दंगा पैदा करने वाले और अपराधियों का वोटर लिस्ट से उसका नाम खत्म कर देगा, ताकि पंचायती राज में वो भाग न ले सके। साथ साथ बिहार सरकार के हर सुविधा से उस परिवार को मैं वंचित कर दूंगा। बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो दंगा में होगा और जातीय उन्माद में होगा, वो नेता प्रभोग करता है। जातीय दंगा और धार्मिक दंगा का कोई कंप्रोमाइज पीडीए नहीं करेगी। मैं इसका पहले ही मैं दे चुका हूं अपने मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में। अध्यक्ष जी, 6 महीने में आपको
हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिलेगा और कोई कंप्रोमाइज दंगा के परिवार के साथ नहीं होगा। हम कोई बैंकिंग सुविधा और बिजली पानी और टैक्स नहीं देंगे हम इस परिवार को। हमें किसी पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत कानून है। दुबई में क्यों रोड पर पुलिस नहीं होती, सिर्फ पेट्रोल पंप पर पुलिस होता है? क्या कारण है कि दुबई के हर लोग आजाद है, क्या बिहार नहीं हो सकता? कोई बहस नहीं है। माइनॉरिटीज से, ऊंची जात से तो, अत्यंत पिछड़े से तो, दलित से तो होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था सवाल के बाद खत्म करेंगे कि भाई कोई आए। अब नीतीश जी बीजेपी को हराने में लगे हैं और बीजेपी नीतीश को हराने में। अब ये दोनों गठबंधन, चुनाव के बाद कौन सा नया गठबंधन होगा ये तो अमित शाह जी बताएंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे। मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहा कि आप ले आओ मीरा कुमार को, आप ले आओ चिराग, जिसको लाना हो। मैंने चिराग जी से भी कहा, मैं कहाँ कभी पीछे आता। मैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी को साफ शब्दों में कहा। अब उनकी इन लोगों की का कोई मतलब क्या समझ में नहीं आता। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि बिहार बचाने के लिए जसवंत सिन्हा जी से मैं निकल कहा कि आपके सहयोग की जरूरत है। जो भी सहयोग देंगे, और हमारे पीडीए के नेताओं ने सीएम बनाने का जो घोषणा किया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं इनका स्वागत करता हूं अपने नेताओं के जज्बात का, लेकिन भरोसा रखिए कि जो बात मेरी जुबान से निकली हुई है और जो बात चंद्रशेखर जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसी भी जाति धर्म वर्गों पर गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी, और खास तौर पर गरीबों, कमजोरों और वंचितों पर। तो ये आप ब्रह्म सत्य समझिएगा। मेरी एक साफ घोषणा है, हम सरकार में आएंगे, भागीदारी हो चाहे सरकार में आए, हमारा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और अगड़ी जाति मजबूती के साथ है।